Okay, can you see the chapter on your screen? Yes, ma'am. Okay then. Yes. Let's continue the chapter. In the previous part, we discussed that a beggar came to the house and the ladies of the house denied to give anything to the beggar. उन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा, उसको बाहर जाने के लिए बोल दिया गया था। तो अभी जो है रवि वो मैसेज कन्वे करने के लिए वहां पर पहुंच चुका है, उसको बताने के लिए कि भी आप यहाँ से जाइए। लेकिन अब वो जो है अपने ब्लिस्टर्स को दिखाता है, अपने छालों को दिखाता है कि किस तरह से उसके पैर में छाले पड़े हुए हैं, और वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ और रेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। It was too hot to walk barefooted on the road. नंगे पांव चलने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी है। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to Meena and Ravi. मृदु जो है वो मीना और रवि को कहती है कि शायद इसके पास पैसे नहीं है। वो विस्पर करती है, धीरे धीरे बोलती है इन अ स्लो वॉइस कि पैसे नहीं है इसके पास चप्पलें खरीदने के लिए। Have you got an old pair in the house somewhere? क्योंकि मृदु उनके घर आई हुई है, तो वो कह रही क्या मीना रवि तुम्हारे घर में यहाँ कोई चप्पल नहीं है, इसको दे दें हम ताकि। रवि कहता I don't know. Mine are too small to fit his feet. उसके पैर बड़े हैं बैगर के, उनके पैर छोटे हैं। और I would have given them to him. Otherwise, without hesitation, I would present my slippers to the beggar. And his feet were larger than Mridu's and Meena's also. So Ravi couldn't arrange a pair of chappals for the beggar. Then the beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. ऊपर का जो शेकिंग, उसको यूं हिलाता है, शेक करता है, वो हिला रहा है अपने ऊपर के कपड़ों को। टाइटनिंग हिज धोती, जो कपड़े डाले हुए थे उसको ठीक करता है, क्योंकि अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है धूप में चलने के लिए। अपनी धोती को टाइट करता है कि फिर से मुझे चलना होगा धूप में, यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिला और ना ही रेस्ट करने को मैं पाया। He raised his eyes and looked fearfully at the road. Can you imagine the situation and can you tell me why he looked fearfully at the road? Ma'am, because road is so hot. Because road is hot. The heat, the road was too hot to walk barefooted. Gleaming in the afternoon heat. Gleaming means shine कर रहा था, जिस तरह से वो रेस गिर रही थी सन की, तो उसमें वो चमक रहा था। वो तारकोल जो है वो मैट हो चुका था, बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पर, और उस रोड पे वो कैसे चलेगा, इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. As students, as kids have soft corner, they are too much emotional. तो बच्चे काफी इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा हमें दया आ जाती है, तो उनको बड़ा फील हो रहा था। मीना ने कहा नहीं, इसको कुछ चाहिए, इसके पैरों में कुछ शूज वगैरह होने चाहिए। हाय बेचारा, कैसे चलेगा ये नंगे पांव धूप में, कैसे जाएगा ये, कुछ ना कुछ तो इसको हमें देना ही चाहिए। Then he said Ravi, I'm thinking about it. और उधर जो रवि है वो कहता रुक रुक। मीना जब उसको बोलती कुछ चाहिए इसको, तो रवि कहता है लेट मी थिंक, मुझे सोचने तो दे, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। ब्लबरिंग होता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, और दुखी होकर थोड़ी सी आह भरना, थोड़ा सा रोना एक तरह से। I'm thinking about it. I'm also not feeling good for him. मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये नंगे पाँव है, हाय बेचारा। It's not fair. It's not fair. It's not going to help. Isn't going to help.
और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, कैसे हेल्प इसको देंगे। Then in 2 minutes he will be frying his feet on his road. 2 मिनट के अंदर जैसे ही ये बैगर बाहर जाएगा धूप में, इसके पैर उस गरम रोड के ऊपर जो है फ्राई हो जाएंगे और फिर से वही ब्लिस्टर्स वाली प्रॉब्लम फिर से हरी हो जाएगी, फिर से वे फील करेगा। What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. And then Ravi asked Meena and Vidhu to search the house to find out what? Pair of chappal. Pair of chappals. He pushed Vidhu and Meena into the house, and then just as she stepped into the veranda, Vidhu's eyes fell on the old looking chappals. और जैसे ही वरांडा में गए वहां उनको एक पुरानी सी चप्पल जो है वो दिखाई दी। She had noticed when she arrived. जो जब विदु आई थी तो जब घर में आई थी तो एंट्री पे बाहर ही रखी हुई थी एक पेयर चप्पल, जिसपे जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वहां पर डस्ट से ग्रे कलर की हो चुकी है और जो टोज हैं और फिंगर्स हैं सबके मार्क्स जो है क्लियरली उस पे दिख सकते थे। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो धूल से कैसे पैर के जो प्रिंट्स हैं वो चप्पल पे आ चुके हैं और ये बिल्कुल बैगर के साइज की ही हैं ये चप्पल क्योंकि ये बड़ी हैं। रवि she whispered to him, whose are those? किसकी है ये चप्पल है क्योंकि मृदु को नहीं पता। रवि turned and glanced और देखता है अच्छा ये चप्पलें पूछ रही है। At the shabby होता है थोड़ा सा भद्दा सा लुक, shabby looking गंदी सी भद्दी सी जो चप्पलें धूल से मिट्टी से सनी हुई, but sturdy old slippers. Sturdy means hard, बिल्कुल सख्त थी, हार्ड थी मीन्स बिल्कुल ओके चप्पल थी वो बिल्कुल देने के लिए। He beamed and nodded. Beamed means एकदम से शाइन आ जाना, उसका चेहरा चमक गया एकदम से, चप्पलें ही ढूंढ रहा था और वो चप्पलें मिल गई तो एकदम से उसके चेहरे पे वो शाइन आई एंड देन ही नोडेड और एकदम से उसने यूं किया चप्पलें और एकदम से गर्दन हिलाई These are the just the right size, बिल्कुल सही साइज है। Picking them up, उन दोनों को चप्पलों को वो उठा लेता है। Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Can you tell me where are they going? To the backyard. To the backyard. He went there to present the slippers, the chappals to the beggar. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these, uncle, and don't come back. दोबारा मत आना। ऐसा उसने क्यों कहा कि दोबारा मत आना यहाँ पर? Because her mother told him that said to the beggar he has to go away from here. कैसे कहा था उसने? No, the kids had stolen a pair of chappals from the house because they got the slippers without their parents' permission. So we can say that the slippers didn't belong to them. It means they had stolen them from the house. अगर वो चप्पलें पहनकर दोबारा आया या वैसे भी आ गया तो इंक्वायरी हो सकती है। हमारी इंक्वायरी कमीशन दादी मदर सब बैठेंगे और इस बैगर से पूछेंगे तुमने चप्पल देखी उस दिन जब तू आया था, तो वो बता देगा कि हाँ इस घर के बच्चों ने मुझे गिफ्ट की थी, प्रेजेंट की थी एक चप्पल, तो फिर मुझे बुलाया जाएगा उनको और पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए वो उनको सजेस्ट करता है कि चप्पल डालो और आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा कभी मत आना। The beggar stared at the slippers. Stared means to look at. उनको घूरता है, देखता है। Hurriedly flung his towel. एकदम तेजी से अपने टॉवल को फ्लंग करता हुआ अपने कंधे पे यूं डाल लेता है एकदम से और दौड़कर जो है अपनी फीट्स को आगे करता है और उन स्लीपर्स के अंदर डाल लेता है। Pushed his feet into them and laughed. और फटाफट घर से बाहर निकल जाता है।
मटरिंग, मटरिंग होता है स्पीकिंग इन अ स्लो साउंड, कुछ धीरे धीरे बड़बड़ाया। A blessing to the children, God bless you kids, may God bless you, may you live long, कुछ blessings दे रहा है उनको। In a minute he had vanished around the corner of the street, कुछ ही देर में वो वैनिश हो गया, एकदम से गायब हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया, क्योंकि उसको भी पता है कि इन बच्चों ने चप्पल मुझे यूं ही चुपके से ला कर दी है, क्योंकि अभी तो जो इस घर की अम्मा अम्मा जिसको बुला रहा था वो, उन्होंने इसको भागने के लिए कहा था, जाने के लिए कहा था, तो उन्होंने तो प्रेजेंट की नहीं है चप्पल, तो अगर वो आ गई इनकी मदर तो वो चप्पलें वापस ले लेगी, इसलिए फटाफट भागता है वो भी। एंड सून ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब उधर क्लास चल रही थी तो टाइम पूरा हो गया। म्यूजिक मास्टर किसको क्लास दे रहा था म्यूजिक की? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट? लाली या लल्ली? द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them. Unappreciative look means, unappreciative होता है बेटा disapproving look। थ्री, वो तीनों बच्चों का देखता है। लुक एट द थ्री ऑफ देम। तीन कौन थे? रवि, मीना और मृदु। लल्ली उसी के साथ थी। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक। अनएप्रिशिएटिव तो कुछ डिसअप्रूवल सा लुक क्यों करते हुए वो देखता है। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे वहीं बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, कुछ मार्बल्स खेल रहे थे, कंचे वगैरह। Then he searched for his chappals in the veranda. Veranda में फिर वो अपनी चप्पलें ढूंढता है। Where he had put them. Lali, he called after a few moments. He hurried up to him. When the music master didn't find his slippers, then he shouted. Then he called out his student, Lali, Lali, come here. And then she came there. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. मैंने यही उतारी थी, कहाँ गई पता नहीं। रवि, मृदु, मीना silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. हर जगह तलाशी होती है, ढूंढ रहे हैं, और ये तीनों बदमाश देख रहे हैं सारी चीजें होते हुए। इनको तो पता है कि स्लीपर्स कहाँ हैं, क्योंकि दानवीर तो यही थे। और दान में देने वाली चप्पलें किसकी थी? म्यूजिक मास्टर की। हाँ, म्यूजिक मास्टर की। अब वो ढूंढ रहा है हर जगह। He scurried around looking over the railings. जो रेलिंग्स वगैरह हैं, जो दीवार वगैरह है उसके ऊपर जो रेलिंग बनी होती है उसपे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरह से ढूंढा जा रहा है। Crouching near the flower pots to look between them. उन फ्लावर पोट्स को खींच के आगे निकाल के उनके बीच में जो स्पेस रह जाता है, दो फ्लावर पोट्स के बीच में जो स्पेस होता है, वहां पर भी उनको ढूंढा जा रहा है कि पता नहीं कहाँ वो मिस हो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। उनको हर जगह जो है ढूंढा जा रहा था। एंड देन अभी उनको ढूंढ रहे हैं कि क्या पता नहीं कहाँ चली गई हैं, यहाँ वहाँ हर तरफ जो है उनको ढूंढ रहे हैं। और वो स्लीपर्स जो हैं वो मिल नहीं रहे, क्योंकि वो घर में हो तो मिले। He scurried around looking over the railing and the crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. अब म्यूजिक मास्टर क्या कह रहा है? बिल्कुल नई थी, चमचमाती। मेरी चप्पलें कहाँ गई? अब गुम हो गई हैं तो अच्छी तारीफ ही करेगा, उनको बताएगा। जैसे कोई चीज गुम हो जाती है तो हम कहते हैं बिल्कुल नई थी, अभी लाए थे, बिल्कुल बहुत कम यूज हुई थी, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है, भले ही वो इतनी हो। लेकिन जब हम अपने भाई से पेंसिल लेते हैं तो क्या कहते हैं ब्रदर को कि भाई मेरी तो बिल्कुल नई थी और बड़े वाली थी, और मुझे तो मेरी ही चाहिए, ये है वो है। तो इसी तरह से जो टीचर कह रहा है, ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम।
मैं पूरा माउंट रोड गया था, घूमा था, तब जाकर मुझे वो इतनी सुंदर सी चप्पलें मिली थी। He went on saying, they cost a whole month fee. Do you know? पूरे महीने की फीस लगेगी, इतनी नई चप्पलें थी वो, और वो पता नहीं कहाँ तुमने जो है खो दी है। वो उसको बार बार आवाजें बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है उन चप्पलों को। Soon Lali went in to tell her mother. घर के अंदर जाती है, मदर को बताती है कि मम्मा मेरे टीचर की चप्पलें गुम हो गई है। Have you seen them anywhere? रुकुमनी appeared. रुकुमनी एकदम से सामने आती है और बहुत ही हराश, बहुत परेशान हो जाती है। विद पाती फॉलोइंग हर, वो भी दौड़कर बाहर आते हैं कि घर में से चप्पलें गई तो गई कहाँ पर। Where could they be? कहाँ हो सकती हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. बहुत अजीब लग रहा है ये कि किसी ने चप्पलें चुरा ली हैं। So many vendors come to the door. Worried Pati. पाती को चिंता हो जाती है कि घर में पता नहीं कितने वेंडर्स घूमने वाले इधर उधर, जैसे बैगर्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी है, पता नहीं कौन कौन घर में आता है, दरवाजे पर आता है, पता नहीं कौन उठा ले गया है। रुकुमनी caught sight to Ravi and Mridu and Meena. जैसे रुकुमनी आंखों ही आंखों में पूछ रही है उनसे कि ये शैतानी तुम्हारी तो नहीं है। वो उनकी तरफ देखती है, रवि, मीना और मृदु की तरफ, सिटिंग अंडर द ट्री, जो वहीं बैठे हुए हैं। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet. वो शुरू तो करती, क्वेश्चन करती तो है, लेकिन पूरा करने से पहले देखती कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं। And then went on more slowly. और फिर और धीरे से पूछती है, Seen anyone lurking around the veranda? कि तुम तो बड़े आराम से बैठे हो, तुमने नहीं चुराई होगी, तुम क्या करोगे उन चप्पलों का, तुम्हारे साइज की नहीं, तुम क्या करोगे। तो वो अपना क्वेश्चन चेंज कर लेती है, कहती है कि किसी को वरांडा में लर्किंग होता है बेटा, वेटिंग क्वाइटली, या किसी को यहाँ वेट करते हुए या झांकते हुए, लर्क करते हुए, झांकते हुए किसी को इस तरह से देखा था। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जैसे गुस्से से यूं देखते हैं तो यहाँ ये V बन जाता है आईब्रोज के बीच में। इस तरह से देख रही है उनको गुस्से से, जल्दी फटाफट बताओ ये कौन उठा ले गया है चप्पलें, क्योंकि टीचर की चप्पल है और घर से उठ गई है, ये बहुत ही शेमफुल है। क्या जवाब देंगे टीचर को। Another straight, tighter, one appeared in place of her unusual soft pleasant mouth. उसके जो खिलखिलाता हुआ चेहरा था उसके ऊपर एक टाइट सी यू लाइन, गुस्से में देखना एकदम से जो है उसके चेहरे पे वो हाव भाव दिख रहे हैं कि जो मदर है वो बहुत गुस्से में है। रुक्मणी वाज वेरी एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर, और जो है थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु जो है वो एकदम से कांप जाती है और वो सोचती है कि रुक्मणी जो आंटी है वो बहुत गुस्से में है। वो ये सोच के भी कांप जाती है कि कहीं पता चल गया तो आज हमारी खैर नहीं, बिना परमिशन के जो ये हमें दया भाव और ये जो हमने अपने इमोशंस में बहकर जो गिफ्ट कर दी है, टीचर की चप्पलें मिली वो, क्योंकि उनको पहले नहीं पता था ये टीचर की हैं, खासकर इसको मृदु को नहीं पता था, रवि को और मीना को तो हो सकता है उनको तो पता हो। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. और अब जो है मृदु सोच रही है कि जो रुक्मणी जो आंटी हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा शायद नहीं होती अगर उनको पता होता उस पुअर बैगर की कंडीशन, उसके जो सोर्स, उसके जो ब्लिस्टर्स वाले, उसके जो घायल पैर थे, अगर वो कभी देख लिए होते तो उनको कभी गुस्सा भी नहीं आता। एंड रुक्मणी then she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. वो कोशिश करेगी उसको ये सारी चीजें खुद बताने की, और फिर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लेती है कि गड़बड़ होने वाली है, अब तो मार पड़ने वाली है। She cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such
holes on his feet, और उसके पांव पर बहुत सारे छाले थे। तो इसके बाद रुक्मणी आंटी कहती है सो, फिर टर्निंग टू रवि, एकदम से रवि की तरफ कहती है तो क्या करूं, उसके पैरों पर ब्लिस्टर्स थे। You gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here. वो आया था, उस beggar को तो नहीं दे दिए तुमने। Children, these days grown पाती, इन दिनों जो बच्चे हैं पता नहीं बड़ी शैतानियां करते हैं। अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earnings? He was so kind and generous. अब वो बच्चे जो हैं अब उनको शांत कर रहे हैं और उन्हीं को बता रहे हैं कि आपने ही तो बताया था कि जो दानवीर कर्ण था उसने अपने सोने की बालियां तक किसी को दान दे दी थी, वो कितना काइंड था, कितना जेनरस था, तो हमने किसी की हेल्प की है तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिली, स्नैप रुक्मणी, कर्णा डिडंट गिव any other people's things. अब जो ये थी रुक्मणी थी वो कहती है सिली थिंग्स, क्या बकवास है ये, कर्ण ने किसी और की चीज किसी को नहीं दी थी, उसने अपने खुद की चीजें दान की थी। जो तुम दानवीर बन रहे हो तुमने अपने दान में दी हैं टीचर की चप्पलें दी हैं। कर्ण डिडंट गिव एनी अदर पीपल्स थिंग्स, he only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed rashly on. जो रवि है वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ठीक है मैं दे तो देता, लेकिन मेरी चप्पल आप ही बताएं अम्मा कि उस बैगर को किस तरह से जो है वो फिट आती। मेरी चप्पलें तो उसको फिट आती नहीं क्योंकि मेरे पैर छोटे हैं और उसके पैर बड़े थे। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ब्राशली। ब्राशली वर्ड होता है बेटा बेशर्मी से, विदाउट एनी गिल्ट, बिना किसी गिल्ट के कि मैंने इतना गुनाह किया है। बेशर्मी से वो जवाब दे रहा था कि मैं क्या करूं, मेरी चप्पलें आ ही नहीं रही थी, ये बड़ी थी तो मैंने उठा के दे दी, जैसे उसकी कोई गलती ही ना हो। एंड अम्मा, इफ दे डिडंट फिट, इफ दे फिट, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? अगर मेरी चप्पलें उसको आ जाती और मैं अपनी चप्पलें उसको दे देता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप कुछ नहीं कहते हमें। रवि, go inside this minute, said Rukmani, very angry now. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new चप्पल, क्योंकि अभी टीचर खड़ा है बिना चप्पलें डाले हुए और उनकी वजह से जो है वो चप्पलें मिस हुई है, तो अभी फैमिली को रुक्मणी को अरेंज तो करनी होंगी चप्पलें कहीं ना कहीं से। तो वो घर से उसके गोपू मामा, बच्चों के जो मामा थे उनकी चप्पलें रखी हुई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, वो लेकर आती हैं अंदर से। हार्डली वोन, मुश्किल से ही कभी पहनी होगी, बहुत नई चप्पलें थी। These should fit you, sir. Please put these on. I'm so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. Lit up means shine up. जैसे ही नई चप्पलें दिखती हैं टीचर खुश हो जाता है, अरे ये तो नई चप्पलें हैं। He put them on. फटाक से उनको डाल लेता है। Trying not to look too happy. ज्यादा खुश नहीं दिखाता अपने आप को कि हाँ नई चप्पलें मिल गई, वाह, पुरानी सी ग्रे सी गंदी सी चप्पलों के बदले तो वो थोड़ा सा खुश दिखाई देता है, ताकि जो रुक्मणी है बच्चों की जो मदर है उनको पता ना चले कि टीचर को नई चप्पलें बहुत पसंद आई है। तो वो शो कर रहे थे कि मुझे तो मेरी चप्पलें चाहिए थी और एनीवेज कोई नहीं, काम चलाने के लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ। Well, I suppose these will have to do, कि ठीक है काम चल जाएगा इससे। These days children have no respect for elder. What to do? क्या करें? हनुमान incarnate, हनुमान इनकारनेट जो हनुमान जी हैं उनसे वो कहते हैं कि ये तो हनुमान के रूप हैं, बड़े शैतान हैं, बड़े नॉटी हैं। Only Rama can save such a naughty fellow.
भगवान ही इनसे बचा सकता है, ये तो इतने शैतान बच्चे हैं। रुक्मणी's eyes flashed, एकदम से वो फ्लैश करती हूँ। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. हनुमान से किसी को कंपैरिजन करे तो हनुमान भी तो बंदर ही थे ना। तो रुक्मणी जो आंटी थी, वो जो उस घर की लेडी थी, उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा कि टीचर ने मेरे बेटे को बंदर कह के बुलाया। भले ही होली मोंकी, एक पवित्र बंदर जो कि हनुमान जी हैं, वही कहकर बुलाया है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। शी स्टूड स्टिफ, वो यूं सख्ती के साथ खड़ी रही, स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, दरवाजे की तरफ। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये बिल्कुल क्लियर था कि टीचर का जो रिस्पॉन्स था उसको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, और वो चाहती थी कि टीचर चप्पलें डाल के और फटाफट यहाँ से चले जाएं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are having only 1 minute. If you are having any doubt, then you can ask. No, ma'am. No, ma'am. Okay, then fastly I try to finish it, or you are having next class at 11 a.m. Ma'am, 11:15. 11:15. Then may I take your 5 minutes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Nice of you. Thank you, beta. Yes. When he had clattered off in his new chappals, clattered off होता है gone off noisily, उनको डालते हुए पटपट करते हुए वहां से निकल गए, चले गए टीचर। अब जो है वो कहती हैं, she said, Ridu, come in and have some tiffin, कि कुछ खा लो। Honestly, how do you children think of such thing? अब जो है जो आंटी थी रुक्मणी, अब वो कहती है, पता नहीं तुम बच्चे ये शैतानियां कैसे सोच लेते हो, कहाँ कहाँ तुम्हारा दिमाग चलता है। Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. अच्छा हुआ गोपू मामा की चप्पलें घर पे थी, वरना टीचर को क्या देती, चप्पलें डालने के लिए पुरानी चप्पलें दे नहीं सकती थी। और ठीक हुआ, अच्छे से सब हो गया। As she walked towards the kitchen with Bridu and Meena, she suddenly began to laugh. और बच्चों की इस शैतानी को याद करके जो है, अभी रुक्मणी क्या है, पहले गुस्से में थी और अब क्या आ रही है, हंसी आ रही है उनको। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening? कि शाम को तेरे मामा आएंगे और वो आते ही अपने शूज सॉक्स फटाफट फेंकते और आते ही अपनी चप्पलें मांगेंगे, क्या जवाब दूंगी उनको? When I tell him I gave his chappals to the music master. What's your mama going? मामा का क्या जवाब होगा जब मैं ये सारे दिन की जो स्टोरी है उनको बताऊंगी? That I had to give your chappals to the music master because of these naughty kids, because they showed their sympathy to the beggar and they presented your music master's chappals to the beggar, and then music master got angry, so make him calm, and I gave your chappals to the music master because of the mischief of these naughty kids. This is clear to you, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you are having any doubt in any line, then you can ask. No, ma'am. Ma'am. हाँ, मैम वैनिश्ड का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना एकदम से, इतनी तेजी से भागा कि वो दिखाई नहीं दिया। जैसे कई बार होता है ना, पीछे पीछे भागते हैं कि अरे भैया मेरे शूज डाल के निकल गए, कहाँ गए, अभी पकड़ते हो, मम्मा गए बेटा अभी गए खेलने के लिए, तो हम पीछे पीछे भागते और वो दिखाई ही ना दे, क्योंकि वो प्लेग्राउंड में भाग जाता है कि कहीं दीदी मेरे शूज ना ले ले, तो जल्दी जल्दी कदमों से निकलना। तो वहां वो बैगर है, बहुत तेजी से निकलता है, उसको डाउट था कि कहीं उससे वो स्लीपर्स वापस छीन ना लिए जाए, तो एकदम से वो भागकर आगे निकल जाता है। मैम ग्रीमली का मतलब क्या होता है मैम? इसका बेटा
मैम ग्रीमली मैम पेज नंबर 27। हाँ, पेज नंबर 27। मैम ग्रीमली ग्रीमली, ग्रीमली Yes, होता है सख्ती के साथ, ग्रीमली होता है सख्ती के साथ एकदम से। सो क्या करूं मैं फिर, अगर उसके पास चप्पल नहीं थे तो ब्लिस्टर्स थे तो क्या करूं?